हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूं सीके कुमार। आप देख रहे हैं SK Academy यूट्यूब चैनल.com। दोस्तों, इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं। टेक्नोमेट्री क्या लेकर आए हैं? टेक्नोमेट्री जो है दोस्तों, हाई स्कूल 11, 12 व कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें से। और दोस्तों, तो आज बात करते हैं किसकी? हम ट्रिग्नोमेट्री की। किसकी बात करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री को क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिकोणमिति। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? त्रिकोणमिति। दोस्तों, अब यहाँ पर ये देखिए कि त्रिकोणमिति होती क्या। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा है त्रि। क्या लिखा है दोस्तों? त्रि। और ये लिखा हुआ कोण है। त्रिकोण और आगे लिखा हुआ है मिति। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल, कोण मतलब एंगल यानी कि कोण, और मिति मतलब होती है संरचना। क्या दोस्तों? संरचना होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि तीन कोणों से प्राप्त जो संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिकोणमिति। यदि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इन्हीं त्रिभुज के अंदर क्या बना हुआ है दोस्तों? कोण बने हुए, एंगल बने हुए हैं। तो इससे जो संरचना प्राप्त होती है इसे ही कहते हैं दोस्तों त्रिकोणमिति। यही हमारा क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में सबसे जरूरी क्या होता है दोस्तों? एंगल। क्या होता है? एंगल जरूरी होता है, और इसमें इंपॉर्टेंट होता है रेशियो। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एंगल पर। इस पर बात करते हैं दोस्तों एंगल पर। त्रिकोणमिति में एंगल क्या होते हैं? इसे लिखा हुआ है एंगल। एंगल, जब तक एंगल नहीं आएगा तब तक त्रिकोणमिति हम नहीं समझ पाएंगे। तो एंगल क्या कहते हैं? एंगल क्या होते हैं दोस्तों? मान लेते हैं जैसे एक रेखा है, एक सिंपल सी रेखा है। सिंपल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है दोस्तों? कितने एंगल का कोण बनता है? तो बनता है 180 डिग्री का। कितने बनता है? 180 डिग्री का, यानी कि 180 अंश का कोण बनता है। यदि हम एक सीधी रेखा पर सीधा एक लंब डाल दें, परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये कितने अंश का कोण बनता है दोस्तों? तो ये बनाता है 90 अंश। कितने अंश का कोण बनाता है? 90 डिग्री का बनाता है। ओके दोस्तों, अब 90 डिग्री यदि हम हाफ कर दें, क्या करते हैं? हाफ कर दें, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 45 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना बनाएगा दोस्तों? 45 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसी कोणों के ऊपर आज हम क्या करेंगे? पहले चर्चा कर लेते हैं कि कोण, त्रिकोणमिति में कोणों को हम कैसे लिखेंगे, कोणों को भी किस प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे लिख दिया जाए दोस्तों कि 90 अंश, कितना? 90 अंश को रेडियन में बदलो। 90 अंश को रेडियन में बदलो। अब यहाँ पर एक नया नाम निकल कर आ गया है दोस्तों कि रेडियन। क्या गया? रेडियन आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 90 अंश को रेडियन में बदलो। तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या? ट्रिक है। जैसे ये 90 कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम यदि रेडियन में बदलते हैं तो कितना? π/180, 180 डिग्री से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कैंसल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो कितना हो जाएगा? 1π/2। कितना आ गया दोस्तों? π/2। तो इस 90 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए कह दिया गया, तो कितना आ गया दोस्तों? π/2 आ गया। और इसे देख लेते हैं दोस्तों, इसे कह दिया जाए कि 30 डिग्री को, इसको 30 डिग्री को रेडियन में बदलो। 30 डिग्री को रेडियन में बदलो, क्या रेडियन में परिवर्तित कीजिए या कन्वर्ट टू द रेडियन। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों? तो 30 इंटू π/180, 0 0 कैंसल, 3 1 जा 3, 3 6 जा कितना जाएगा? 18। तो π/कितना हो गया दोस्तों? 6। कितना आ गया? π/6 आ गया। यदि दे दिया है 60 डिग्री, कितना दे दिया दोस्तों? 60 डिग्री दे दिया है, इसको चेंज करो तो 60 इंटू π/180, तो 0 0 कैंसल, 60 1 जा 60, 63 जा
और 6 3 जा 18, तो क्या हो जाएगा दोस्तों पाई/3 हो जाएगा। या फिर दे दिया दोस्तों कितना 45 डिग्री, कितना दे दिया है 45 डिग्री को रेडियन में परिवर्तित कीजिए, रेडियन में परिवर्तित कीजिए, तो 45 इंटू पाई/180। दोस्तों तो इसको डिवाइड करते हैं 45 को डिवाइड करेंगे, या 45 बन जा 45 और 45 4 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 45 4 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 180, कितना हो जाएगा 180, तो इक्वल में कितना जाएगा पाई/4 हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा। यदि दिया है 120 डिग्री को रेडियन में परिवर्तित कीजिए, 120 डिग्री इंटू पाई/180, तो 0.00 कैंसल, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 6 3 जा 18, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो हो जाएगा 2 1 जा 2 2 क्या जाएगा दोस्तों 2 पाई/3। ये तो क्या थे रेडियन, यानी कि अंश से रेडियन में परिवर्तित करना, कन्वर्ट टू द डिग्री इन रेडियन, यानी कि अंश को रेडियन में बदलना, अंश को रेडियन में बदलना। यदि कह दिया जाए दोस्तों तो दे दे रेडियन में, इसमें दे दे रेडियन में दे दे, और उसको कह दे कि अंश में परिवर्तित करें। क्या कहते हैं दोस्तों रेडियन में पाई/2 को अंश में बदलो, पाई/2 को अंश में बदलो, पाई/2 को अंश में बदलो, तब क्या करोगे दोस्तों। अब ये दे दिया रेडियन में, किस में दे दिया है रेडियन में दे दिया है, तो पाई/2 अब रेडियन में दिया है तो जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे 180 अपॉन कितना पाई, 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसल, ये जाएगा 1 1 2 1 1 9 जा 18.0 है 0, तो कितना जाएगा 90 डिग्री, कितना जाएगा दोस्तों 90 डिग्री। अभी पहला क्वेश्चन लिया था 90 डिग्री को रेडियन में बदला था तो कितना आया था पाई/2 आया था। अब क्या कर दिया पाई/2 को अंश से बदल दिया, कितना गया दोस्तों 90 डिग्री। यदि दे दिया है पाई/3, कितना दे दिया दोस्तों पाई/3 को अंश में बदलो या अंश में परिवर्तित करो, तब क्या हो जाएगा दोस्तों, तब हो जाएगा पाई/3 इंटू 180 अपॉन कितना पाई, पाई से पाई कैंसल, 3 1 जा 3 6 जा 18, 0 है 0, तो कितना आ गया दोस्तों 60 डिग्री, कितना आ गया दोस्तों 60 डिग्री। और इसको सिंपल कैसे कर सकते हैं, ऐसे दे दिया है 2 पाई/3 दे दिया, 2 पाई/3। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो याद रखना कि जो फाई की वैल्यू होती है 180 के इक्वल होती है, फाई की वैल्यू कितनी है दोस्तों 180 के इक्वल होती है, वो भी डिग्री में। यदि केवल फ्रैक्शन में कहे तो 22/7, डेसिमल में कहे तो 1.1 हो जाएगा दोस्तों 3.14, कितना है दोस्तों 3.14। तो फाई की वैल्यू अगर डिग्री में कहे तो जाएगा 180 डिग्री, फ्रैक्शन में कहेगा तो 22/7, डेसिमल में कहेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना 3.14 दोस्तों। तो इसको सिंपल से क्या कर सकते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू, यदि रेडियन में कह रहा है तो कितना रख देंगे 180, और डिग्री में कहेगा तो 180 अपॉन कितना 3, तो 3 1 जा 3 3 6 जा कितना जाएगा 18, और कितना 6 2 जा कितना जाएगा दोस्तों 12 में 0 है 0 लिया गया दोस्तों। तो इस प्रकार से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो केवल इसमें था एक कॉमन सी बात, क्या थी दोस्तों कॉमन सी बात थी कि यदि अंश में दे दे तो रेडियन में कैसे परिवर्तित करेंगे, या फिर रेडियन में दे दे तो अंश में कैसे परिवर्तित करेंगे, या फिर अंश में दे दे तो रेडियन में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो एंगल को हम किसके अनुसार लिख सकते हैं, हमने पाया कि इसको हम एंगल यानी कि कोण को किसमें लिख सकते हैं, अंश में लिख सकते हैं, और किसमें लिख सकते हैं रेडियन,
ये मिल सकता है, अंश में मिल सकता है और रेडियन में भी मिल सकता है। तो आइए हम आगे बात करते हैं दोस्तों इसी में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहने का मतलब है दोस्तों कि त्रिकोणमितीय अनुपात। दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं दोस्तों? 6 होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना दोस्तों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं दोस्तों? तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। कितने दोस्तों? 6 होते हैं। ये हो गया साइन, कॉस, तीसरा होता है टेन, उसके बाद कॉसेक, इसके बाद सेक, और क्या होता है दोस्तों? कॉट। कितने होते हैं दोस्तों? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कितना? कॉट। त्रिकोणमितीय रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं दोस्तों? कुल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। कितने होते हैं दोस्तों? 6। जैसे दे दिया साइन, यदि इसमें 1 दिया जाए तो इसे पढ़ेंगे साइन ए। इसी प्रकार यदि कॉस की बात इसमें लिख दिया जाए तो कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। यदि इसमें क्या लगा दिया जाए? थीटा लगा दिया जाए तो इसको पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉसेक या कॉट थीटा। ओके दोस्तों, तो ये क्या होते हैं? इसी साइन में ये क्या लगा हुआ है? एंगल। ये क्या होते हैं? एंगल होते हैं। क्या दोस्तों? एंगल होते हैं। इनकी वैल्यू को हम फाइंड करेंगे दोस्तों। तो यही त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं दोस्तों? 6 हुई। कितने हैं दोस्तों? 6। इस त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और कॉमन सी बात कर लेते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे दे दिया जाए साइन थीटा, क्या दे दिया जाए? साइन थीटा। साइन थीटा का रिलेशन जो होता है वो होता है कॉसेक से। किससे होता है दोस्तों? कॉसेक से। साइन का रिलेशन किससे होता है दोस्तों? कॉसेक से होता है। तो साइन थीटा इक्वल में हो जाएगा 1 कॉसेक थीटा। यदि यहाँ थीटा है तो ये भी हो जाएगा थीटा, ए है तो ये भी हो जाएगा ए। फिर उसके बाद कॉस थीटा का रिलेशन किससे होता है दोस्तों? कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों? सेक थीटा। क्या होता है दोस्तों? सेक थीटा। यदि दे दिया जाए टेन थीटा तो टेन थीटा का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉट थीटा। दे दिया जाए दोस्तों कॉसेक थीटा दे दिया जाए तो कॉसेक थीटा का उल्टा क्या जाएगा दोस्तों? साइन थीटा। क्या जाएगा दोस्तों? साइन थीटा। यदि कह दिया जाए सेक थीटा तो सेक थीटा का उल्टा क्या जाएगा दोस्तों? कॉस थीटा। या कह दिया जाए कॉट थीटा तो कॉट थीटा का उल्टा क्या जाएगा दोस्तों? टेन थीटा। और इसमें थोड़ा सा एक अलग हो जाता है। यदि टेन का पूछते हैं साइन और कॉस में तो ये हो जाता है दोस्तों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक और आता है कॉट थीटा तो कॉट थीटा का इक्वल हो जाएगा दोस्तों जैसे ये लिखा हुआ है टेन का साइन अपॉन कॉस, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा दोस्तों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोस्तों तो ये भी रिलेशन इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या दोस्तों? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि हम इनको पहले सीख लेंगे तो क्वेश्चन हमें बिल्कुल से बिल्कुल आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों आगे क्यों चल रहे हैं? आगे क्या है दोस्तों? ये तो हो गया हमारा रिलेशन, यानी कि व्युत्क्रम क्या होता है, एक दूसरे का व्युत्क्रम क्या होता है। तो याद रखना कि साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। ओके दोस्तों, अब इसमें एक बात आती है इस ट्रिग्नोमेट्री में, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। क्या इसमें एक थ्योरम आती है, कहते हैं दोस्तों थ्योरम। एक थ्योरम है त्रिकोणमिति के अंदर, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उस थ्योरम के अनुसार हम किसी भी एक रेशियो का मान दे दें, एक अनुपात का मान दे दें, उससे हम सभी रेशियो का मान निकाल सकते हैं। जैसे साइन का मान दे दें, चाहे जितनी वैल्यू पूछे
उसी के अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो क्या होता है, एक थ्योरम होता है। थ्योरम ही बहुत ही आसान है। मान लेते हैं एक एंगल दे दिया, क्या दे दिया दोस्तों, एक एंगल दिया, ट्रिंगल दिया हुआ है। क्या दोस्तों, ट्रिंगल दिया है ए बी सी, ए बी सी एक हमारे पास ट्रिंगल है। अभी इसमें कोण भी जो है वो समकोण है। क्या दोस्तों, समकोण है। तो याद रखना कि समकोण के सामने यानी कोण के सामने जो भुजा होती है उस भुजा को हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं दोस्तों, कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। या फिर सबसे बड़ी भुजा को क्या कहा जाता है दोस्तों, कर्ण कहा जाता है। कर्ण के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी उसे हम कहेंगे दोस्तों लंब। क्या कहेंगे दोस्तों, लंब कहेंगे। शेष जो भुजा बची हुई होती है उसे हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं दोस्तों, आधार कहते हैं। तो इसमें तीन होते हैं, कर्ण, लंब और आधार, जिससे एक त्रिभुज कुछ इस प्रकार बना दे रहे हैं। इसमें आप बताइएगा कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है और कौन सा आधार है। इसका एंगल बी है। तो कोण के जस्ट सामने वाली भुजा, कोण के जस्ट सामने वाली भुजा को हम कहते हैं दोस्तों कर्ण। क्या कहते हैं दोस्तों, कर्ण कहते हैं। कर्ण के जस्ट सामने वाली भुजा यानी कि बगल वाली भुजा क्या कहलाती है दोस्तों, लंब कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, लंब कहलाती है। शेष बची भुजा उसे हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं दोस्तों, आधार कहते हैं। ओके दोस्तों, यही त्रिभुज अगर हम इस प्रकार बना दें, कुछ इस प्रकार बना दें और इसमें पूछ लें कि इसमें क्या हो जाएगा, ए बी सी, इसमें आधार कर्ण और लंब क्या हो जाएगा, तो कोण के जस्ट सामने वाली भुजा यही है। तो कोण के जस्ट सामने वाली भुजा को हम कहेंगे दोस्तों कर्ण। कोण के जस्ट सामने वाली भुजा को कहेंगे कर्ण। जस्ट इसके विपरीत यानी कि सामने वाली भुजा को हम कहेंगे लंब। और शेष बाकी जो भुजा बची है उसे हम क्या कहेंगे, आधार। तो त्रिभुज यानी कि ट्रिंगल चाहे जिधर को घुमा दे तो याद रहे कि कोण के सामने वाली जो भुजा होगी यानी कि सबसे बड़ी जो भुजा होगी उस भुजा को हम क्या कहेंगे दोस्तों, कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, कर्ण कहेंगे। सबसे बड़ी भुजा इसमें ये कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा ये है कर्ण है। तो याद रखना कि कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। अब कर्ण के विपरीत यानी कर्ण की जो सामने भुजा, कर्ण के जो सामने भुजा होगी जिस पर एंगल बना होगा, इस पर एंगल बना होगा यानी जिस पर परपेंडिकुलर लंब पड़ा होगा वही क्या कहलाएगी, लंब। और बाकी जो भुजा बची है उसे कहेंगे आधार। ओके दोस्तों, तो इसमें से ये तो था एक फिगर। अब इसमें जो थ्योरम होती है वो थ्योरम क्या होती है दोस्तों, थ्योरम ये होती है कि बड़ी भुजा का स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, चाहे पहले लंब का स्क्वायर कर दें या फिर आधार का स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा। मान लेते हैं लंब का कर दे रहे हैं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। यदि कह दे कि लंब का मान निकालो, किसका मान निकालो दोस्तों, लंब का मान निकालो, तो लंब का स्क्वायर ये प्लस में बराबर की तरह कैसे हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि अगर इसमें से दो में से एक पूछे तो क्या कर देना, कर्ण में से उसको घटा देना है। यदि लंब पूछे तो आधार को घटा देना है। यदि आधार पूछे, किसको घटाएंगे दोस्तों, आधार पूछेगा तो कर्ण का स्क्वायर में से हम लंब का स्क्वायर क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे। तो इनमें से चाहे जिसकी दो की वैल्यू दे देगी, तीसरे की वैल्यू आसानी से हम डिफाइंड कर सकते हैं। केवल एक फार्मूले की मदद से, एक थ्योरम की मदद से। इस थ्योरम का नाम क्या है दोस्तों, इस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। इस थ्योरम की सहायता से यदि हमें दो साइड्स दे दे, दो भुजा दे दे तो तीसरी भुजा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये तो हुआ हमारा। अब इसमें रिलेशन होता है इसका, रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। इससे क्या रिलेशन होता है, रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। जैसे ये दे दिया है साइन का रिलेशन किससे होता है, कॉस का किससे होता है, टैन का किससे होता है और
tan का cot का किससे होता है, sec का किससे होता है और cosec का किससे होता है। ओके दोस्तों, तो केवल हम एक तरीका याद रखेंगे दोस्तों, लाल बटे कक्का। क्या रखना है दोस्तों, लाल बटे कक्का याद रखना है। तो समझ लेना ये पूरे त्रिकोणमितीय रेशियो का जो रिलेशन होता है पाइथागोरस में से वो तैयार हो चुका है। क्या याद रखना है, लाल बटे कक्का यानी कि L अपान के पहले का संबंध जो होता है वो होता है साइन से, बीच वाले का जो संबंध होता है वो होता है कॉस से, और जो सबसे लास्ट में बचता है उसका संबंध होता है दोस्तों tan से। किस होता है, tan से। तो साइन थीटा का मान कितना निकला, L अपॉन के। क्या निकला दोस्तों, L अपॉन के। कॉस का जो मान निकला वो निकला क्या दोस्तों, A अपॉन के। फिर tan का जो मान निकला वो क्या निकला दोस्तों, वो निकला है L अपॉन A। क्या निकला दोस्तों, L अपॉन A। इस L का मतलब हुआ दोस्तों L फॉर यानी कि लंब। क्या होता है, लंब। और ये आधार A और कण क्या होता है दोस्तों, K। तो ये भी याद रखना। तो क्या हो जाएगा, लंब। L फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब बटे K फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या है दोस्तों, लंब बटे कर्ण। A फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार बटे K फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण। फिर उसके बाद L फॉर लंब और A फॉर आधार। हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्या याद रखना है, तीन तो आसानी से याद हो गए। फिर इसको हम क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। इसको कर देते दोस्तों कक्का बटे लाल। क्या कर दोस्तों, कक्का बटे लाल। जस्ट अपोजिट कर देना है। अब जो इसका पहला संबंध होगा, इसका संबंध साइन के उल्टा वाले से। साइन का उल्टा क्या आ रहा था दोस्तों, कॉसेक आ रहा था। क्या आ रहा था, कॉसेक आ रहा था। फिर बीच वाला जो है वो कास वाले के उल्टा, कास का उल्टा क्या आ रहा था दोस्तों, कास का उल्टा आ रहा था सेक। क्या आ रहा था दोस्तों, सेक आ रहा था। फिर लास्ट में जो होता है tan, तो tan का उल्टा क्या हो रहा था दोस्तों, कॉट हो रहा था। क्या हो रहा था दोस्तों, कॉट हो रहा था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, कॉसेक। क्या रहा दोस्तों, कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, फिर उसके बाद कॉट थीटा। दोस्तों तो कॉसेक थीटा का मतलब क्या हुआ, तो L K अपॉन L। सेक थीटा का मतलब क्या हुआ दोस्तों, K अपॉन A। कॉट थीटा का मतलब क्या हुआ दोस्तों, A अपॉन L। तो K अपॉन L, K का मतलब हुआ कर्ण। क्या दोस्तों, कर्ण। फिर उसके बाद L का मतलब हुआ दोस्तों लंब। फिर K का मतलब हुआ कर्ण। A का मतलब हुआ दोस्तों आधार। क्या दोस्तों, आधार। फिर उसके बाद A का मतलब हुआ दोस्तों आधार। उसके बाद L का मतलब हुआ लंब। क्या दोस्तों, लंब हुआ। तो चुटकियों में हम याद कर सकते हैं क्या, लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल। ओके दोस्तों, यानी कि साइन थीटा का संबंध होता है लंब बटे कर्ण। क्या था दोस्तों, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का संबंध होता है आधार बटे कर्ण। tan थीटा का संबंध होता है लंब बटे आधार। कॉसेक थीटा का संबंध होता है कर्ण बटे लंब। सेक थीटा का संबंध होता है कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा का संबंध होता है आधार बटे लंब। समझ लीजिए कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हम पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और आप लोग समझने का भी प्रयास कीजिएगा। तो सवाल है, लिख लीजिए अपने कॉपी पर, यदि साइन थीटा बराबर 3/4, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो, दोस्तों यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो शेष
त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा, इफ साइन थीटा इक्वल होल 3/4 then find the value of all trigonometry रेशियो। कहने का मतलब यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले देख लेते हैं साइन थीटा दिया, क्या दिया, साइन थीटा दिया है। साइन थीटा कितना दिया है दोस्तों, साइन थीटा इक्वल दिया है 3/4, क्या दिया है 3/4 दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि अभी हमने पढ़ा क्या कि साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, L/K, क्या पढ़ा था, L/K पढ़ा था, यानी कि हो गया L/K, हमें दे दिया लंब का मान और कर्ण का मान दे दिया है। बाकी कह रहा कि जितने विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं कौन कौन से बचे दोस्तों, cos थीटा बचा हुआ है, tan थीटा बचा हुआ है, cot थीटा बचा हुआ है, sec थीटा बचा हुआ है, cosec थीटा बचा हुआ है। इनकी वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ दोस्तों इसकी जो वैल्यू होती है, यहाँ पर भी हमने एक छोटा सा फार्मूला बताया कि लाल बटे कक्का, साइन का संबंध इससे होता है, साइन का संबंध लिख लिए, cos का संबंध क्या होता है दोस्तों A/K, फिर tan का संबंध क्या है दोस्तों L/A, cot का संबंध इसका उल्टा वाला कक्का बटे लाल दोस्तों, तो कक्का बटे लाल, तो cot का संबंध सबसे लास्ट वाला था तो हो जाएगा A/L, फिर उसके बाद क्या था दोस्तों cos यानी sec का K/A, फिर उसके बाद बचा क्या है दोस्तों A/L, ये बताए थे, हाँ ये बताया गया था। लेकिन इसमें हमें केवल किसका मान दिया, यहाँ पर L का मान दिया है, तो L का मान कितना दोस्तों 3 दिया है, आधार नहीं दिया, यानी A का मान नहीं दिया, K का मान दिया है, कितना दिया दोस्तों 4 दिया है, और यहाँ पर भी A का मान नहीं दिया, जैसे यहाँ पर भी A का मान नहीं दिया, यहाँ पर भी A का मान नहीं दिया, यहाँ पर भी A का मान नहीं दिया। केवल हम इसी की पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं। K का दिया है दोस्तों कितना 4 दिया है और L का दिया है 3 दिया है। केवल हम इससे एक ही वैल्यू अभी तक ज्ञात कर पाए, लेकिन हमें एक मान नहीं दिया, एक मान नहीं दिया। तो सबसे पहले A का मान हम निकालेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, हो गया ABC, इसका एंगल मान लेते हैं 90 अंश ये है, कोण के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी उसको कर्ण, क्या जाएगी कर्ण, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। शेष जो भुजा बची है इसे क्या कहेंगे दोस्तों आधार कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों आधार कहेंगे। हमें दिया है क्या L का मान, लंब दिया हुआ है 3, कर्ण का मान दिया है 4, कितना दिया दोस्तों 4 दिया, कितना 4 दिया है। पूछा है आधार, पहले आधार निकाल लेते हैं। हमने अभी छोटा सा फार्मूला बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान दिया है 4 तो 4 का स्क्वायर, आधार का मान पूछ रहा है दे दिया, लंब दिया है 3 तो 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का 9। ये देखो प्लस में बराबर आएगा दोस्तों, माइनस में तो 16 माइनस 9 यानी कि 9 इक्वल में A स्क्वायर। 16 में से 9 घटाओ कितना बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा। A स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे किस हो जाएगा दोस्तों, तो रूट में हो जाएगा, तो जाएगा रूट 7। A का मान कितना है दोस्तों, A का मान कितना गया 7, रूट का 7, इसकी वैल्यू कितना है दोस्तों रूट का 7। अब जहाँ पर A का मान है कितना रूट 7 आ गया, रूट 7 कर दिए, A का मान रूट 7 आ गया, रूट 7 कर दिए, A का मान रूट 7 आ गया, रूट 7 कर दिए। L का मान ऑलरेडी दिया है, L का मान कितना दिया है तो 3 दिया है। फिर उसके बाद A का मान, K का मान 4 है तो 4, फिर A का मान कितना रूट 7 है तो 7। तो इस प्रकार से इसमें की वैल्यू निकालिए 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 और ये 5। एक वैल्यू दी थी
हमने 5 वैल्यू आसानी से फाइंड कर ली। ओके दोस्तों, अब एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको आप लोग घर पर आराम से सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया। यदि क्वेश्चन आ जाए तो यदि क्वेश्चन आ जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं भी आया तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर हम दोबारा आएंगे। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब हम एक नहीं हर टॉपिक को, हर चैप्टर को लेकर के सीरियल बाय सीरियल चलेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके, बाय बाय।